हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरीश चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड। उसे कार्बोनिल कंपाउंड को दो क्लास में बांटा गया है। एक है एल्डिहाइड और कीटोन और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग आज पहले पार्ट पर चर्चा करेंगे। पहले पार्ट का मतलब जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन को देखेंगे और दूसरा पार्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसको हम अलग से देखेंगे, क्योंकि जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनकी प्रकृति कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसे हम जो कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ ध्यान देंगे, कार्बोनिल जो कंपाउंड है ये कार्बोनिल कंपाउंड को हम दो भागों में पहले बांट लेते हैं। एक समझने के लिए ये इंट्रोडक्शन के रूप में जानिए। पहला भाग जो होगा कार्बोनिल कंपाउंड का, इसमें आएगा एल्डिहाइड, एक होगा एल्डिहाइड, और इसी का एक और भाग है जिसका नाम है कीटोन, जिसको हम फर्स्ट पार्ट में ले लेते हैं। और सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की चर्चा कर लें कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में पढ़ते हुए, फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक की चर्चा करेंगे जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एल्डिहाइड और कीटोन की। पहले तो इस बात की पुष्टि हो जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होगा ऐसे कंपाउंड जिसमें CO पाया जाता है। देखिए ऐसे CO और इसके दो बैलेंसियाँ फ्री हों। अब फ्री होने का मतलब हो गया कि ये जो दो बैलेंसियाँ फ्री हैं, हो सकता है H और H हो सकता है R और R हो सकता है एक पर H हो एक पर R हो सकता है एक पर AR हो एक पर R हो सकता है एक पर AR हो दूसरे पर क्या हो, H हो। बहुत कुछ हो सकता है। AR मतलब एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग केवल और केवल चर्चा करेंगे एलिफैटिक के बारे में। एलिफैटिक का मतलब जहाँ पर केवल R ही जुड़ा हो। R हो सकता है, RH हो सकता है, ये RH हो सकता है, RR हो सकता है, HH हो सकता है। मतलब केवल एलिफैटिक के बारे में बात करेंगे, एरोमेटिक के बारे में बात अभी नहीं करेंगे। एरोमेटिक भी चलेगा, लेकिन पहले एलिफैटिक जान लेंगे, क्योंकि एलिफैटिक और एरोमेटिक में कुछ कॉमन सा केवल अंतर होता है और बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कार्बोनिल कंपाउंड का पहला पार्ट जिसका नाम है एल्डिहाइड और कीटोन। चलिए देखा जाता है एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए वैसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कॉमन फॉर्म में देखा जाए तो CO जरूर पाया जाता है। ये जो C डबल बॉन्ड O होता है ये ज़रूर पाया जाता है। हाँ, अंतर क्या है कि यदि एल्डिहाइड होना है तो दोनों जो बैलेंसियाँ इसकी फ्री दिखाई दे रही हैं, दोनों पर या तो हाइड्रोजन हो या तो एक पर हाइड्रोजन हो और एक पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो ऐसी दशा में ये जो है ये दोनों एल्डिहाइड कहा जाएगा। ये देखिए ध्यान समझेंगे, ये एल्डिहाइड ग्रुप का फर्स्ट कंपाउंड है। ये एल्डिहाइड ग्रुप का फर्स्ट कंपाउंड है और इसका नाम जो है वो है फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड ग्रुप को अगर कहा जाए पहला कंपाउंड कौन सा है तो आप कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड है। इसमें ये देखिए ये कार्बोनिल, यही है कार्बोनिल, ये कॉमन रूप में उपस्थित है कार्बोनिल। और यदि एक पर R का मतलब एल्काइल, एल्काइल का मतलब ये हो सकता है R, ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7, मतलब कुछ भी हो सकता है R के फॉर्म में, जिसको आप एल्काइल कहते हैं। एक पर एल्काइल और एक पर हाइड्रोजन होगा तो वो भी एल्डिहाइड ही कहा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कार्बोनिल प्रेजेंट है कॉमन के रूप में, कॉमन फॉर्म में है।
अब अगर बात करें हम कीटोन की, कीटोन में होता क्या है ये, जब दोनों बैलेंसियाँ R से बैलेंस हों। कार्बन की जो दोनों बैलेंसियाँ होती हैं ये R से, देखिए ये R दोनों समान भी हो सकता है, दोनों R डिफरेंट भी हो सकता है। इसी समानता और असमानता के आधार पर कीटोन को, इसका नाम है कीटोन, ध्यान देंगे ये कीटोन है। कीटोन के इसी समानता और असमानता के आधार पर एल्काइलों की भिन्नता या समानता के आधार पर दो क्लास में बांटा गया। एक है सिंपल कीटोन। सिंपल कीटोन का मतलब हो गया कि जब C डबल बॉन्ड O होने के साथ दोनों एल्काइल बिल्कुल समान हो, जैसे CH3 यहाँ पर भी हो, CH3 यहाँ पर भी हो। और सबसे पहला अगर कंपाउंड कहा जाए कीटोन श्रेणी का, सबसे पहला कंपाउंड है एसीटोन, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर देख रहे हैं यदि इस प्रकार का कंपाउंड पाया, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये CH3 C डबल बॉन्ड O। ये जो है आप देख रहे हैं ये कीटोन श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका नाम एसीटोन है, या इसी को हम प्रोपेनोन भी कहते हैं। अभी इसका जब नामनकेचर बताएंगे आपको तो जानकारी और हो जाएगी, फिलहाल अभी जाने रहिए। ये जो है एक कीटोन श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका नाम है एसीटोन। क्लियर हुआ ये? यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा स्पष्ट। ऐसा जब दोनों एल्काइल एक समान हो, कार्बन की जो दो फ्री बैलेंसियाँ देख रहे थे, यदि दोनों बैलेंसियाँ पर कोई एल्काइल ऐसा जुड़ा हो जो एक समान दिखाई देता हो, तब उसको हम कहेंगे सिंपल कीटोन। ये फर्स्ट टाइप कीटोन हो गया। हाँ, यदि यही दोनों एल्काइल डिफरेंट हो जाएं, जैसे यहाँ पर आप OCO बना लेते हैं, ये कार्बन की जो दोनों बैलेंसियाँ हैं डिफरेंट टाइप के एल्काइल लगा दिए जाएं, जैसे एक पर एग्जाम्पल के रूप में हम CH3 कर दें और दूसरे पर C2H5 कर दें, तो ये जो है कीटोन डिफरेंट हो गया, डिफरेंट एल्काइल हो गया। और डिफरेंट एल्काइल के हो जाने से इसे हम मिक्स्ड कीटोन कहते हैं। ऐसा कर लेते हैं, मिक्स्ड कीटोन। ध्यान दीजिएगा NCERT में मिक्स्ड भी लिखा है और सिंपल भी लिखा है पहले वाले के लिए। उस सिंपल वाले को हम सिमेट्रिकल कहते हैं। सिमेट्रिकल कीटोन भी कहते हैं। और जो ये मिक्स्ड कीटोन होता है इसको हम नाम देते हैं अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम पहले वाले को सिंपल मतलब सामान्य, दूसरे को जो मिक्स्ड यानी मिश्रित जिसको बोलते हैं उसको अनसिमेट्रिकल मतलब असम्मित कीटोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट जो कंपाउंड होता है एल्डिहाइड का वो है फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों बैलेंसियों पर HH लगा हुआ है। और उसके बाद ये भी कि एल्डिहाइड ही है, कार्बोनिल कंपाउंड है। ये कार्बोनिल समूह होने के साथ जो कार्बन की दोनों बैलेंसियाँ हैं, एक एल्काइल से और एक हाइड्रोजन से बैलेंस्ड होती है, तो वो भी एल्डिहाइड ही कहलाता है। फिर बात आगे हमने किया कीटोन किसे कहेंगे। कीटोन में फिर देख रहे हैं कार्बोनिल जो है फॉर्म बिल्कुल कॉमन है ही, इन दोनों में कॉमन है कार्बोनिल। और यहाँ पर एल्काइल समूह लगा हो, दूसरे पर भी एल्काइल समूह लगा हो, तब हम इसे कीटोन कहेंगे। और यदि यही दोनों एल्काइल एक समान हो जाते हैं तो सिंपल कीटोन कहा जाएगा। वह सिंपल कीटोन सिमेट्रिकल कीटोन यानी कि सममित कीटोन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि यही कार्बोनिल का जो दोनों बैलेंसी हो या डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल अगर जुड़ जाते हैं, तब उसे हम मिक्स्ड कीटोन या हम इसको इस एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं जिसका नाम होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन हमने देख लिया, एक पर CH3 दे दिया, दूसरे पर C2H5 दे दिया, यानी कि डिफरेंट अगर समूह जुड़े रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल जुड़े होंगे, तब वो कहलाएगा मिक्स्ड कीटोन या एसिमेट्रिकल कीटोन। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कॉमन क्या होता है, कार्बोनिल। कार्बोनिल कॉमन होता है
और वैलेंसी जो कार्बन की होती है वही डिफरेंट होती है। यदि दोनों पर हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड, यदि दोनों में से एक पर हाइड्रोजन एक पर एल्काइल होगा तो भी एल्डिहाइड, लेकिन यदि दोनों पर एल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो कीटोन होगा। बस इतना ही आपको समझना था, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंट क्या है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लें इनका निर्माण कैसे होता, बहुत डिटेल में नहीं, बस अभी कॉमन जानिए। ये बनाने की विधि हम नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कैसे हम इसको हम एल्केनों का कह सकते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। कहीं कहीं कहा जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही एल्केनों के डेरिवेटिव्स होते हैं। आज उस बात को भी हम जानते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इसका है। ये सब जो सारी बातें बता रहे हैं ये इंट्रोडक्शन है, केवल इंट्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप जानेंगे तब इसे बना पाएंगे, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को भी अच्छे से समझ सकते हैं, अन्यथा दिक्कत करेगा। जैसे कहें कि जो एल्डिहाइड की पहले बात कर लें, एल्डिहाइड यह जो है एल्केनों का डेरिवेटिव्स होता है। लिख देते हैं, ये एल्केन्स डेरिवेटिव्स होता है। कैसे होता है एल्केन का डेरिवेटिव्स? जैसे देखिए यहाँ पर हम दे दें, जैसे CH4 दे देते हैं, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, C की जो 4 वैलेंसियाँ हैं ऐसे, ये भी बात सही है। कार्बन की 4 वैलेंसियाँ हैं, चारों पर हाइड्रोजन है, ये हो गया मेथेन, आप इसी को एल्केन कहते हैं। इसमें से करना क्या है, कार्बन की ऐसी 2 वैलेंसियों को गायब कर देना है, चाहे इन दोनों गायब कर, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों गायब कर देते हैं। यदि मान लीजिए इन्हीं दोनों को गायब कर देते हैं, उसके स्थान पर हम लगा देंगे ऑक्सीजन, द्विसंयोजी ऑक्सीजन होता भी है द्विसंयोजी ऑक्सीजन यदि लगा देते हैं तो देख रहे हैं ये प्राप्त क्या हुआ, ये एल्डिहाइड ही तो प्राप्त हुआ है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। वैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड बना हुआ है, लेकिन है ये एल्डिहाइड ही। या और भी देखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, RCH3 कर दीजिए, RCH3, R का मतलब कोई एल्काइल होगा, 2 CH3 ये भी हो सकता है, CTH5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमको किसी एक कार्बन से, और ध्यान रखेंगे एल्डिहाइड को बनाने के लिए बिल्कुल किनारे वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन को गायब करना है। यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि कॉमन है, ये बिल्कुल जनरल सा है। यहाँ से आप ऐसा करिए, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, ये R हो गया, यहाँ पर C हो गया, C में 4 वैलेंसियाँ, एक वैलेंसी जुड़ गया ये, और एक वैलेंसी H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, और एक H यहाँ पर है। देखिए तीनों कार्बन हमने लिख लिया, वो तो अच्छे समझेंगे इसे। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को आप गायब कर दीजिए, चाहे इन्हीं दोनों हाइड्रोजन गायब कर दीजिए, चाहे इन दोनों गायब की, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हाइड्रोजन है। अब ये नहीं पता है ये C2H5 है, CH3 है, इसलिए हम इस पर ना जा करके इस एल्काइल को वैसे रखेंगे जैसे पहले था। अब देख रहे हैं यहाँ पर यदि R को हम नहीं गायब करेंगे, यहाँ पर C करेंगे, C के साथ इन दोनों हाइड्रोजन अगर गायब कर देते हैं तो देख रहे हैं ये H ऐसे ही बचा रह गया, और डबल बॉन्ड O, बताइए क्या रहा, ये रहा एल्डिहाइड। तो बिल्कुल ये कन्फर्म हो जाता है कि एल्केनों का जो डेरिवेटिव्स होता है वो एल्डिहाइड होता है। कैसा डेरिवेटिव्स होता है? ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स होता है। ऑक्सीजन के लग जाने से 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, अब 2 वैलेंसी डबल बॉन्ड के साथ कह सकते हैं कनेक्ट होती है, तो दोनों हाइड्रोजन उसके हट जाते हैं, वहाँ से हट जाएंगे, उसी के स्थान पर ऑक्सीजन आएगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा एल्डिहाइड का। एक तरीका और है, ये तो एक ही तरीका था, ये एक तरीका और है जनरल सा, कि आप इसको प्राप्त करने के लिए, एल्डिहाइड को प्राप्त करने के लिए एल्कोहल का प्रयोग भी कर सकते हो। कैसे? एल्कोहल का एक आप ऑक्सीडेशन करा लीजिए, प्राथमिक ऑक्सीडेशन कराइए। सर्वप्रथम इसका क्या होगा, देखो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिया जाए RCH2OH, ध्यान दीजिएगा RCH2OH ये प्राइमरी एल्कोहल है। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये R हो गया, C हो गया, H हो गया,
OH हो गया, यहाँ पर H हो गया। देख रहे हैं इस कार्बन का मतलब जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उससे केवल एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। एक एल्काइल ग्रुप लगने से ये प्राथमिक एल्कोहल हो जाता है। और जब प्राथमिक एल्कोहल हो जाता है, एक बार आप इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। एक बार का मतलब होगा केवल ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ H2O, यानी रिमूवल ऑफ H2O का बाहर निकल जाना अथवा ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ देख रहे हैं ये तो ऐड होगा, अब चाहे इसी को रखे रहिए चाहे इसको देखिए, ये इसी प्रकार से ये देख रहे हैं हो गया ये। वैसे या इसको ऐड कर लीजिए चाहे इसी के साथ H2O बना करके बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा -H2O ऑक्सीजन के ऐड होने से। यहाँ देख रहे हैं अब क्या बचा, ये R हो गया, C हो गया, यहाँ पर H बचा था। 2 हाइड्रोजन हमने देख लिया, जब गायब किया तो C डबल बॉन्ड O बन गया। अब इसका नाम भी क्या होगा, ये एल्डिहाइड होगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल का जो प्राइमरी एल्कोहल है उनका ऑक्सीडेशन लेकिन एक ही बार कराना है। दूसरी बार जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे, हमने बताया था सेकेंड पार्ट इसका बचा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जा करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। हमें अभी उसे नहीं पढ़ना है, जब पढ़ना होगा तो हम इसी एल्कोहल का 2 बार ऑक्सीडेशन करा देंगे। एक बार कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, फिर जब अगली बार कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिलेगा, अभी नहीं। तो इस प्रकार से ये जा करके एल्डिहाइड तैयार हो गया। तो आपको 2 तरीका बताया गया, पहला क्या एल्केन से, दूसरा किससे, प्राइमरी एल्कोहल से। तो आप जाने रहेंगे कि एल्केनों का जो डेरिवेटिव्स होता है वो भी एल्डिहाइड होता है। कैसा डेरिवेटिव्स, ऑक्सी डेरिवेटिव्स होता है। और दूसरा हमने बताया कि प्राइमरी एल्कोहल का एक बार ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जाकर के एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। चलिए इसी प्रकार से हम कीटोन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कीटोन क्या है देखते हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर के बिल्कुल अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास है और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप बेस समझ लेंगे, इसकी बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी तो आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए आप लगातार लगे रहेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। और जितना अच्छा समझ में आएगा उतना अच्छा आप क्वेश्चन, उतना अच्छा न्यूमेरिकल, उतना अच्छा जो इसका इक्वेशन है सब सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब बात कर लें कीटोन की। अब कीटोन में भी वही है, यह भी तैयार हो सकता है एल्केन से। बात करें एल्केन से पहला, और दूसरा हम कह सकते हैं ये एल्कोहल से, क्योंकि एल्कोहल से आपने बनाया था एल्डिहाइड को, तो हम चाहेंगे एल्कोहल से कीटोन का भी निर्माण किया जाए। देखिए एल्केन से कैसे बनता है, जैसे देखिए एल्केन है ये, एल्केन में कोई एक सामान्य सा एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे CH3, CH2, CH3 ये ले लिया जाए। अब यहाँ पर हमने पहले वाले में जो बताया था उस बात को ध्यान दीजिएगा कि एल्केन में किसी भी, चाहे टर्मिनल दोनों जो छोड़ दिए गए हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ लास्ट पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब कहीं भी इसमें केवल 2 ही छोर पाए गए हैं, दोनों छोर में से किसी भी छोर से 2 हाइड्रोजन को शुरुआत से ही 2 हाइड्रोजन गायब करके ऑक्सीजन जोड़ देने से एल्डिहाइड प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी छोर से शुरू कीजिए लेकिन छोर का पहला कार्बन आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए ये छोर है और ये भी क्या छोर है, दोनों छोरों पर से आप एक कार्बन को छोड़ दीजिए। इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि कीटोन होने के लिए कार्बोनिल के कार्बन से 2 एल्काइलों का होना अनिवार्य होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। आप ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन को हम ऐसे कर देते हैं समझने के लिए। दोनों हाइड्रोजन जो CH2 लिखा था हमने, CH2 को इस प्रकार से कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे ये दोनों हाइड्रोजन जब गायब होगा तो CH3 C और ये क्या हो गया CH3 और ये डबल बॉन्ड O हो जाता है। तो इस प्रकार से होता है कीटोन।
ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं वो निकल जाते हैं किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। द्विसंयोजी है ये एक एक संयोजी था, ये एक एक मिल करके दो बनाया था, वहाँ पर ऑक्सीजन के जुड़ जाने से ही दो संयोजकता आ जाती है। तो इस प्रकार से निर्माण होता है कीटोन का। ये तरीका है एल्केन से बनाने का, और दूसरा है एल्कोहल से। देखिए, एल्कोहल से आपने एल्डिहाइड बनाया था, लेकिन उस एल्कोहल को आपने लिया था प्राथमिक एल्कोहल, यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल लेंगे। जैसे ये है, देखिए ये हो गया R, यहाँ पर हो गया C, यहाँ पर हो गया R, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया OH। आप इसका भी ऑक्सीडेशन कराओगे जैसे उसका कराए थे, देख रहे हैं, इसका भी ऑक्सीडेशन यहाँ होगा, और पहले वाले में भी आपने ऑक्सीडेशन ही कराया था। यहाँ से क्या होगा, ये आप ऐसे कर लीजिए, ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और जैसे H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहाँ पर बचे हुए दो एल्काइल हैं, एक एल्काइल ये, एक एल्काइल ये डबल बॉन्ड O। देखिए ये क्या हो गया, ये कीटोन हो गया। यदि यहाँ पर देख रहे हैं, यदि आपने दोनों एल्काइल समान लिया था तो समान ही प्राप्त हुआ था। यदि आप डिफरेंट लेते तो डिफरेंट टाइप आप कीटोन प्राप्त होता, मतलब अब आप इसको बोलते मिक्स कीटोन। और नहीं तो यदि ये डैश न लगाए थे हम, मतलब दोनों समान रूप से थे, एक समान प्रकार के एल्काइल ग्रुप लगे हुए थे, तो आप उसको बिल्कुल सिंपल कीटोन के नाम से जानते, सिमेट्रिकल कीटोन के नाम से जानते। तो इस प्रकार से कीटोन और एल्डिहाइड को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। अभी केमिकली फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, बस केमिकली फॉर्मेशन के रूप में आप केवल एक ही एग्जाम्पल पाए हैं, जो कि ऑक्सीडेशन है। ये यहाँ पर कुछ बात थी, अभी आगे चलेंगे K2Cr2O7, तमाम सारी चीज़ें जो हैं ऑक्सीकारक के रूप में लगेंगी, तब जाकर के ऐसी अपक्रिया संभव होगी। अभी ये केवल एक भूमिका है, एक इंट्रोडक्शन क्लास है, कम से कम जाने कि एल्डिहाइड और कीटोन बनता कैसे। अभी बहुत सारे रिएक्शन हैं, अच्छे अच्छे रिएक्शंस हैं, जिन्हें हम आपको बताएंगे, खूब अच्छे समझाएंगे और खूब अच्छे समझ में भी आएगा। और ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड लेवल पर या एंट्रेंस लेवल पर उठाए जाते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रहे। चलिए, इतना आप जान गए होंगे, बहुत अच्छे से जाने होंगे। अब अगर बात कर लें इनके आइसोमेरिज्म की बात कर लें, क्योंकि हर चैप्टर में जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आइसोमेरिज्म एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में सामने आता है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म कीटोन में और एल्डिहाइड में, दोनों में देखेंगे, साथ साथ हम पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में कैसी कैसी समावयताएं पाई जाती हैं। देखिए, उसे एल्डिहाइड की अगर बात करें, एल्डिहाइड की अगर हम बात कर लें तो कार्बन संख्या 3 से आगे, यदि कार्बन की संख्या 3 से अधिक हो जाए, मतलब समझिएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यानी कि ब्यूटेन की साइड में अगर बढ़ जाते हैं तो इसमें एक समावयता है जिसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, जिसको आप बोलते हैं श्रृंखला समावयता। देखिए, वैसे हम ये सारी बातें बता चुके हैं कि श्रृंखला समावयता किसे कहते हैं या समावयता होता क्या है, ये सारी बातें हो गई, बहुत आसान सा है। यदि आप मेरे पिछले क्लास को देखेंगे तो वहाँ पर ये सारी बातें हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये हर चैप्टर में मिलने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पर भी हम बता देते हैं। जैसे एल्डिहाइड की हम बात करें, जैसे कोई एल्डिहाइड है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 CH2 है। ध्यान दीजिएगा, आप तो कार्बन 3 से आगे हो गया ना, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया ये। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसका नाम तो अभी आगे मिलेगा ही, लेकिन फिर भी जान लीजिए इसका नाम 1 2 3 4 5 पेंटेनल है, एक जनरल सा पेंटेनल है। यदि करें क्या, यही CH3 CH CH3 CH2 1 2 3 4 और ये CHO आप ऐड कर लीजिए। पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लीजिए,
5 कार्बन है ये, और 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 3 3 6 1 7 2 9 1 10, वही बातें यहाँ पर भी हैं। होता भी क्या है कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला एक समान हो, यानी उसका अणुसूत्र एक समान हो लेकिन संरचनाएं उसकी बदल जाती हों, तभी जाकर के संरचनात्मक समावेता पाया जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तभी पाया जाता है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म, जहाँ पर कार्बन के चेन में परिवर्तन आ जाए। यहाँ पर देख रहे हैं अणुसूत्र उसका एक ही है लेकिन कार्बन की चेन में यहाँ पर परिवर्तन पाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन का चेन बना हुआ था, आप इसका नाम पेंटेनल दिए थे, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन का चेन पाया गया और 1 कार्बन का चेन जो 3 नंबर पर लगा हुआ है ये एक पार साइड चेन के रूप में आ गया, जिससे अंकन में केवल 4 ही कार्बन आया है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम तो हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनल, और इसका नाम था पेंटेनल। देखिए पेंटेनल से क्या हो गया, ब्यूटेनल हो गया, लेकिन इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाया। तो हम ये कह सकते हैं इसमें चेन आइसोमेरिज्म पाया जाता है। अब बात करें आगे, इसमें एक आइसोमेरिज्म और है, इन दोनों में मिक्स करके चलते रहेंगे। इन दोनों में एक आइसोमेरिज्म है जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है? क्रियात्मक समूह समावेता, जिसमें जैसे देखो कीटोन और एल्डिहाइड। होता क्या है, यही एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फार्मूला एक ही होगा। फार्मूला का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूले से मेरा संबंध है, नहीं तो फार्मूला आप उस मत समझिएगा कि CHO इसका भी है CHO उसका भी नहीं। हमारे कहने का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें भी एक समान होता है, लेकिन कभी वही स्ट्रक्चरल मतलब कह सकते हैं उसका स्ट्रक्चर कभी कीटोन का रूप देता है, कभी एल्डिहाइड का। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये दिया गया हो CH3 CH2 CHO, ध्यान दीजिएगा इसका नाम जो है ये है प्रोपेनल। अभी IPSC बताएंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी ऐसे जाने कि इसका नाम प्रोपेनल है, और हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम होगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये प्रोपेनल था और यहाँ पर ये प्रोपेनोन हो गया। अगर बात करें इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की तो 3 2 5 1 6 C3H6 हो गया, C3H6 और O हो गया। यहाँ पर देखिए 3 3 6 C3 हो गया, H6 हो गया। अणुसूत्र वही है, अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया हुआ है। जब अणुसूत्र में कोई परिवर्तन ही नहीं आया हुआ है, बस अंतर क्या हुआ है, इसके संरचनाओं में क्या कहते हैं, क्रियात्मक सूत्रों में अंतर आया हुआ। मतलब ये CHO था, ये एल्डिहाइड फॉर्म में था और ये कीटो फॉर्म में आ गया। तो जब एल्डिहाइड कीटो में चेंज हो जाए तो अब समझ लीजिए कि इसमें क्रियात्मक समूह समावेता पाया जा रहा है। इस प्रकार से आपने देखा इसके आइसोमेरिज्म में फंक्शनल पाया गया, चेन पाया गया। और अब इसी फंक्शनल में हम ये जान लेते हैं कि ये एक और फॉर्म भी दे सकता है, जैसे ईथर के रूप में भी आ सकता है। ये कैसे आएगा इसे समझते हैं। मतलब ये तो कन्फर्म ही हो गया कि ये एल्डिहाइड से कीटोन में चेंज हो रहा है। एक और चेंजिंग आती है, इस एग्जांपल में ले लेते हैं, एक ईथर में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा समझने के लिए ईथर के फॉर्म में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल तो यही चल जाएगा, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हैं CH3 है और यहाँ पर हम कर लेते हैं CH, और यहाँ पर कर लेते हैं CH2, और यहाँ पर कर लेते हैं ऑक्सीजन, और ये इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन को हम ऐसे ऊपर कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये दोनों की बैलेंसी को पूरा करता हो। देख रहे कार्बन बैलेंसी 4 होती है, 2 यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ, हो गया 4। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ गया 4। और ये देख रहे हैं बिल्कुल चक्रीय हो गया, साइक्लिक नेचर में भी आ गया, साइक्लिक ईथर का भी फॉर्मेशन कर सकता है। अब समझिए मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रह गया, ये एल्डिहाइड भी बना सकता है, कीटोन भी बना सकता है और साथ साथ ये ईथर भी बना सकता है। इस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर सकता है। तो हम कह सकते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में पाया जाता है। चलिए एक समावयवता है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समावयवता है, जिसको आप जानते हैं, जिसका नाम है टार्टोमेरिज्म, जिसको बोलते हैं चलावयवता। इसमें चलावयता समावयवता भी पाया जाता है, इसे देखेंगे। टार्टोमेरिज्म क्या होता है, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं चलावयवता समावयवता। चलिए देखिए चलावयता समावयता में होता क्या है, चलावयी फॉर्म पाया जाता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होते रहते हैं किसी हाइड्रोजन आयन के माइग्रेशन से। हाइड्रोजन आयन चलता रहेगा तो नया फार्मूला देता रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ये दिया जाए CH3 CHO कर सकते हैं, CHO। अच्छा, इसे बेहतर समझने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, जैसे CH2 है, थोड़ा सा हम सोच रहे एग्जाम्पल को बढ़ा दिया जाए, इसके फार्मूले को बढ़ा दिया जाए, CH2 CHO कर लेते हैं, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में भी अच्छे से आएगा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते, कई फॉर्म में आपको समझाएंगे, बेसिक सी जानकारी होना अनिवार्य है। जैसे CH3 है, CH, यहाँ पर भी आप H कर सकते हो, और यहाँ पर जो C है ये, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड O कर करके यहाँ पर H कर सकते हो, समझने मात्र के लिए है ये। अब जरा देखिए, आप इस फॉर्म में जब आपने कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या, ये थोड़ा सा यहाँ आपको नहीं दिखाई देगा, हम इसी चीज़ को यहाँ पहले लिख देते हैं क्योंकि आगे जाने पर नहीं दिखाई देगा। ऐसे करें CH3 CH H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। चलिए यहाँ पर देखिए, ये O के पास हाई नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन की अपेक्षा, तो ये क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींच करके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अच्छा, जब बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, कार्बन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। जब कार्बन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देते हैं पहले, CH3 CH है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिल करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पर केवल बचा था C, और ये सिंगल बॉन्ड होकर के यहाँ नेगेटिव था और ये टूटा था, तो हाइड्रोजन किसके रूप में आया था, पॉजिटिव के रूप में। तो यहाँ पर O नेगेटिव था, H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मिला करके बना लेगा OH, और यहाँ पर हो जाएगा OH। अब ध्यान दीजिए, ये था एल्डो फॉर्म था, और यहाँ पर इन भी आया है और प्लस आल भी आया है। देख रहे हैं, आल का मतलब एल्कोहल, दोनों फॉर्म आया, इसका मतलब ये इनाल हो गया, एल्डो इनाल, इसको हम बोलते हैं एल्डो इनाल। कोई एल्डिहाइड इनाल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो भी वह क्या कहलाता है, चलावयता कहलाता है, टार्टोमेरिज्म कहलाता है। इसी प्रकार से कीटोन भी इनाल में चेंज होता है, तब हम उसको कीटो इनाल बोलते हैं। यहाँ पर एल्डो इनाल होगा, और जब अभी कीटोन कोई, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, ये दिया जाए CH2 मतलब CH3 हो गया, और ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर दिया जाए CH3।
अब ये हो गया कीटोन। कीटोन में भी वही दशा, ये टूट करके यहाँ पर जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा सी को, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास, तो हम करेंगे क्या कि CH2 है ही ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिला करके ये डबल बॉन्ड बना देगा, और जब डबल बॉन्ड बना देगा तो यहाँ पर C है ही ये हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। यहाँ पर देख रहे ये इसके कारण जो देख रहे ये कहलाएगा इन, और ये जो है ये प्लस करके कहलाएगा आल। तो यहाँ पर देख रहे कीटो से ये इनाल हो गया, और यहाँ पर एल्डो से इनाल हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि टाटोमेरिज्म का मतलब होता है कि जब कोई कंपाउंड एल्डो से इनाल हो जाए या कोई कंपाउंड कीटो से इनाल हो जाए, तब इस प्रकार की समावयता का जन्म होता है, और इसे ही कहते हैं टाटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें चलावयता समावयता भी पाया जाता है। अब एक टॉपिक और है जिसका हम जिक्र करने वाले ही थे, लेकिन अब कर ही देते हैं। आइसोमेरिज्म के बाद नॉमेनक्लेचर। उसे नॉमेनक्लेचर आपको पता होगा पहले से ही, IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंडों के नामकरण में ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे IUPAC नामकरण में बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। जब आपको एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर करना हो या कीटोन को करना हो, आप एक कीवर्ड याद रखेंगे। देखिए एल्डिहाइड के लिए क्या करना है, और एक तरफ कीटोन और एक तरफ एल्केन। यहाँ से आप समझेंगे एल्केन हो गया, एल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया। देखिए एल्केन में जुड़ा हुआ है ANE, और जब भी आप एल्डिहाइड के क्रम में किसी का नाम लिखने वाले होंगे तो आप एल्केन न उसमें एन को हटा देंगे। देखिए एन को हटाएंगे तो एल्क हो जाएगा। एल्क में ANE है, आप AN को रखिए लेकिन E को हटा दीजिए। यहाँ से एल्केन में से E को हटा करके AL जोड़ दीजिए, हो जाएगा एल्केनल। एल्केनल यानी E को रिप्लेस करेंगे, उसके स्थान पर जोड़ेंगे अल, एल्केनल। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल है CH3 CH2 CHO। यहाँ पर देखें कुल कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए होता प्रोपेन। अब देखिए प्रोपेन होता है, अब हमने बताया क्या E को हटा करके आपको जोड़ देना अल, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनल। बाकी कोई अल्काइल जुड़ा हो, मेथिल जुड़ा हो, प्रोपिल जुड़ा हो, कुछ भी जुड़ा हो, आप उसका नामकरण करेंगे। लेकिन ये जो कीवर्ड हमने बताया कि E को हटा करके आपको खाली जोड़ना क्या है, अल। जैसे ही जोड़ देंगे वो एल्डिहाइड का IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल है, जैसे CH3 CHO ले लिया जाए तो यहाँ पर कुल कार्बन कितने होंगे, 2 के लिए आप बोलेंगे एथ, ETH, एथ N। अब E को हटा दीजिए, E होता है यहाँ पर, तब जाकर एथेन होता, एथेन को हटा करके आप जोड़ेंगे अल। बस यही IUPAC नॉमेनक्लेचर है किसी भी एल्डिहाइड का। आप कर सकते हैं, बेहतर आप प्रयास करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा यदि कोई दिक्कत होती है IUPAC नॉमेनक्लेचर में, कोई दिक्कत होती है आइसोमेरिज्म में। आप लोग कमेंट सेक्शन को छोड़िए मत, उसको ज़रूर फिल करिए। कोई समस्या हो उसमें आप नोट करिए, हम उसको देख करके आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर देंगे। चलिए ऐसे ही कीटोन में भी होता है। कीटोन में भी देखिए, जैसे दिया गया कोई एल्केन है, आप कार्बन गिनती करेंगे ही तो आपको मिलेगा एल्केन। एल्केन में से E को हटा करके माइनस E करेंगे, वहाँ पर जोड़ेंगे ओन, तो नाम इसका होगा एल्केनोन। देखिएगा एल्केन में E को हटा करके हमने जोड़ दिया ओन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया गया CH3 CO CH3, CH3 CO CH3 दिया गया है। CO या C डबल बॉन्ड O दोनों बात एक ही है, उसके लिए डिस्टर्ब मत होइएगा। यहाँ पर 1 2 3 कितने कार्बन हो गए, 3 के लिए आप प्रोपेन लिखते हैं,
आप लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन में बस ई को हटा करके आप जोड़ेंगे प्रोपेनोन। हाँ, बेहतर है कि ये 2 नंबर पर है तो 2 प्रोपेनोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कीटो या कार्बोनिल जो ग्रुप लगा हुआ है ये 2 नंबर पर लगाओ। फिलहाल एल्डिहाइड के क्रम में अगर बात करें हम तो एल्डिहाइड हमेशा एक ही नंबर पर लगता है, वो बीच में नहीं जा सकता, बीच में जाएगा तो कीटोन का रूप ले लेगा, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज में वहाँ पर पैदा हो जाएगा। लेकिन हमें वो नहीं करना है। जब एल्डिहाइड के बारे में बात करना हो तो एल्डिहाइड सबसे किनारे ग्रुप लगे होते हैं, चाहे जिस एग्जाम्पल में जाएंगे एल्डिहाइड किनारे लगे होंगे, और कीटोन के चाहे जिस एग्जाम्पल में जाएंगे एक कार्बन को छोड़ करके ही चाहे जहाँ होगा, चाहे मध्य में कहीं होगा लेकिन किनारे नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए एक कार्बन को छोड़ करके ही किया गया है। ऐसे ही तमाम एग्जाम्पल हैं, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। यहाँ पर देख रहे हैं कुल कितने कार्बन है ये, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए आप पेंटेन बोलेंगे, बिल्कुल लिखिए पेंटेन। अब इसी ई को हटा करके आप ONE जोड़ दो, पेंटेनोन। हाँ, ज़रूरी है 1 2 3, ये 3 नंबर पर है तो आप 3 पेंटेनोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा एल्डिहाइड और कीटोन का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन कम नहीं रहा, हमें लगता है ये पर्याप्त इंट्रोडक्शन रहा, इसको आप पढ़ करके बेहतर समझ सकते हैं। तो बस आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात के लिए हमेशा गुजारिश रहेगी कि आप जब भी वीडियो की शुरुआत करिए देखने के लिए तो बस थोड़ा ही देख करके मत छोड़िए, क्योंकि थोड़ा सा देख करके अगर आप छोड़ देते हैं तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। जब पूरा अंत तक देखेंगे तो हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, नहीं तो आप बस 2 मिनट के वीडियो में कुछ होने वाला है नहीं। आप शुरू से देखिए लास्ट तक, ऐसा नहीं करिए कि मतलब 20 से देखिए लास्ट कर दीजिए। आप शुरू से, हम बार बार इसी बात करते हैं, शुरू से देखिए और लास्ट तक उसको देखते जाइए, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट जो दिमाग में बैठे हुए हैं, मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और हाँ, यदि आप वीडियो को देखने के दौरान आपको अच्छा लग रहा है और चैनल पर मेरे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको सूचना जब भी हम वीडियो डालें और नए नए क्लास, नए नए वीडियो आपको पहले मिलते रहें। हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे होता क्या, हमको जानकारी मिलती है आप कितना बेहतर समझे हैं और क्या समस्या है, या मेरे पढ़ाने में कोई समस्या है आप उसको भी इंगित जरूर करेंगे कमेंट सेक्शन में। इससे सारी पारदर्शिताएँ हमारे और आपके बीच में बनी रहती हैं। हम भी समझते हैं कि आप कितने अच्छे से समझ रहे हैं, क्या मेरे पढ़ाने का प्रभाव आप पर अच्छे से पड़ रहा है। इन्हीं सब बातों के लिए कमेंट सेक्शन दिया गया है ताकि आप अपनी बात को वहाँ पर शेयर कर सकें। और बस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मतलब जो भी आपकी समस्या है उसको उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप खूब आराम से इस वीडियो को देखते रहिए, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।